प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, यह मुद्दा क्यों नहीं बना? हमारी सिक्योरिटी हटाई गई, यह मुद्दा क्यों नहीं बना? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया क्या? सिक्योरिटी हमारी बैठाई, हमने कोई मुद्दा नहीं बताया ना, हमने कहा जान को खतरा है। अरे जिस दिन जाना होगा चला जाएगा, कोई जान का खतरा नहीं है। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें इस खतरे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बैठी थी। एक दिन आया अधिकारी, बोला आज से आपकी सिक्योरिटी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं है? उसने बोला मुझे कारण नहीं पता, आप बताइए, मुझे एनएसजी खबर था। मैंने उस अधिकारी से पूछा क्या आपके पास जवाब उसका कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है? बोला फैसला हो गया है, आपकी सिक्योरिटी यहां से। उनकी सिक्योरिटी है, विपक्ष की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आम जनता की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी को ठोक दे रहे हो आप किसी को मार देंगे ऐसे ही। इसी लखनऊ में आईटी का वो तिवारी को बताओ पुलिस ने मारा कि नहीं मारा? इसी राजधानी में गोली मार दी। और क्या गोरखपुर में पुलिस ने नहीं मार दिया क्या एक व्यापारी को? हाथरस में घर परिवार के लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। उसके भाई की मेरे से बात हुई, रात के 2 बजे मेरी बात हुई उसके भाई से। मैंने उसके भाई से कहा मैं कोशिश करता हूं डीएम से बात करता हूं। मैंने डीएम को फोन मिलाया, डीएम ने फोन नहीं उठाया। मैंने डीएम को मैसेज किया कि कम से कम आखिरी जो इच्छा परिवार की है उसका सम्मान कर दो, लेकिन डीएम को परवाह नहीं की, क्योंकि डीएम लखनऊ से गवर्न था, लखनऊ के इशारे पर हो रहा था। मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के कार्यालय के इशारे पर उस बेटी को सम्मान नहीं दिया गया। घर परिवार कांग्रेस के साथ हैं आप इस मुद्दे पर? आपको लग रहा है बीजेपी बात का सवाल कांग्रेस का नहीं है, नहीं स्टैंड के लिए हम पूछ रहे हैं। आप पूछिए उस परिवार से मेरी बात हुई, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे नहीं। पीएम एक इंस्टीट्यूशन है, वो किसी वो नॉन पार्टिसन पोस्ट है, और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना उनकी जान को खतरा है। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कवर है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, और तमाम उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जिनको ये पता नहीं था कि उस सभा में भीड़ नहीं है, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे उन अधिकारियों पर? पीएमओ को अपने सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वो अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उन अधिकारियों को रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें उन अधिकारियों को, उन वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए। और विपक्ष के लोगों की सिक्योरिटी नहीं है। एक दिन आया अधिकारी, बोला कि आज से आपकी सिक्योरिटी खत्म। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा? बोले अपना इंतजाम कर लो। क्या ये भारतीय जनता पार्टी भूल गई ये बात? मैं जानना चाहता हूं क्यों हमारी एनएसजी खबर हटाया? क्या जवाब है आपके पास? कभी आपने मुद्दा नहीं पूछा कि आपकी एनएसजी कवर हट गई? चलिए चलते चलते अब टाइम्स अप लिखा हुआ आ रहा है सामने में, वो आपके सवाल खत्म हो गए, चाहे टाइम्स अप कभी कर लीजिए सर, क्योंकि वर्चुअल रैली होनी है, तो रात भर जवाब दे सकते हैं। इधर सामने देखिए ना लिखा हुआ। नहीं वो तो गलत कह रहे हैं, वो चैनल पे क्योंकि बंद कर दिया होगा उन्होंने कि ठीक है। 1 घंटे से भी मन नहीं भरा आपका अखिलेश जी? मैं तो रथ चलाया था दिन रात, मैं तो रात तक बात कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। तो आज रात तक बैठ के हम लोग यहाँ बातें करते रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं अभी और बात, आपको और भी बातें करनी चाहिए थी। और भी बातें कर रहे हैं, आप बताइए क्या बोलना है आपको? आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। पूछते जा रही हूँ, आप जितने सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। मैं उनका सवाल को किए जा रही हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं कि चैनल लेके आए? चैनल कह रहा है कि बात कीजिए। नहीं मैं क्योंकि दिन रात रथ चलाया और दिन रात में रथ चला करके कामयाब हुआ। आप जब तक सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। 10 मार्च करके इंतजार कीजिएगा ना कि अभी बोल रहे हैं कामयाब हुआ। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वर्चुअल रैलीज होंगी, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा जब वर्चुअल रैली की क्या तैयारी की है आपने? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या बता रहा है चुनाव आयोग? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि रैलियों पर रोक है। इसीलिए मैं आपके साथ बैठ करके बात लगातार करना चाहता हूँ। इसी को मैं वर्चुअल रैली समझता हूँ। कल सुबह उठिएगा, अगर आप तैयार हैं तो मैं सुबह तक बात कर सकता हूँ। चलिए बात करते हैं, क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि अब ये 15 समाजवादी पार्टी ने क्रूशियल पीरियड है। समाजवादी पार्टी पिछले 2 साल से तैयारी कर रही है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम किए थे। बरेली में कार्यक्रम हुआ, हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग का कैंप फैजाबाद में हुआ, फैजाबाद में नहीं हुआ, मिर्जापुर में हुआ। तो लगातार समाजवादी पार्टी अपने वर्कर्स को ट्रेन कर रही थी कि आने वाले समय में बूथ पे कैसे काम हो, बूथ पे कैसे लड़ाई होगी। और जो समाजवादी पार्टी ने काम किए थे उसको लेकर के आंदोलन किए समाजवादी पार्टी ने। हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचा होगा जिस पर मुकदमे ना हो, जेल न गया हो। और पूरे लखनऊ से लेकर के आप उत्तर प्रदेश का पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई बड़े नेता का कार्यक्रम होगा, सबसे ज्यादा पुलिस के मेहमान उसके घर में जाकर के बैठ जाते हैं। आप बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जाता हो? ये कोई डेमोक्रेसी है क्या? कानपुर में कोई आएगा तो वहां रोक लेंगे, आप फैजाबाद में जाएंगे तो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के घर पे बैठ जाएगी जाकर के पुलिस। तो पुलिस का काम यह बचा है कि पॉलिटिकल पार्टी इसका कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकलने देंगे। और उत्तर प्रदेश की जो रैलियां हुई हैं वो रैलियां सरकारी थी। डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, एसओ, सीओ, एसपी सिटी, एसपी, डीआईजी और सब अधिकारी लगते थे कि रैली कैसे सफल हो। पूरे की पूरी रोडवेज की बसें ले ली जाती थी तब ये रैली होती थी। तो इनकी सरकारी रैलियां, जनता नहीं आ रही है इनके पास, और इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा। पसीना आ गया है नेताजी आपको?
नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता है। बस देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। मुझे कोई व्यक्ति ये देखिए, आपके लिए टाइम बढ़ा दिया, टाइम्स आप लिखा हुआ था, अब हमने 3 मिनट और बढ़ा दिया, 1-2 मिनट और आपसे बात हो तो आप जाएगी। पूछिए लेकिन आपने बताया नहीं कि आपका क्या होगा, मतलब रिकॉर्डेड भाषण देंगे या लाइव भाषण करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुझे याद है कोविड के समय पर समाजवादी पार्टी की कोशिश थी, लोगों से वीडियो कॉलिंग थी। समाजवादी पार्टी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं जो घरों जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, और साइकिल को नहीं रोका है, साइकिल रैली को रोका है। एक साइकिल तो चली सकती है, इसलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल से घर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कार्य करता है, समाजवादी पार्टी पे कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कार्य करता है, इसलिए वो घबराए हुए हैं कार्यकर्ताओं से, हमारी जमीनी कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है, आप शिकायत मत कीजिएगा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा है उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। लेना भी चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ मैं अभी ईमानदार भी नहीं बोल सकता हूं। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है